आपसे पंडित के नाम से जो गाली दे रहा है, ऐसी कौन सा विचारधारा व्यक्ति जिसने कॉल किया था कि साला पंडित पागल हो गया है। मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा जल्दी से जल्दी यहाँ पे संवैधानिक तंत्र सामान्य वर्ग पूरा खिलाफ हो चुका है, करंट जो सरकार है खिलाफ हो चुका है। आप तुरंत से तुरंत गवर्नर मैन के माध्यम से एक रिपोर्ट लेके यहाँ पे जो संवैधानिक तंत्र को जो है वापस जो बहाल करें, यहाँ राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाएं। मेरा प्रश्न है ये अपने जिलाधिकारी महोदय से कि कौन से ऐसा विचारधारा का व्यक्ति उनसे फोन पे बात कर रहा था जो निर्देश दे रहा था कि ये साला पंडित पागल हो गया है। आप सोच रहे हैं कि हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार है ब्राह्मण विरोधी विचारधारा पे काम कर रही है, और कौन सा ऐसा व्यक्ति था उसका नाम उजागर करें। डीएम साहब यहाँ स्वयं आए, डीएम साहब स्वयं आए, और मेरे अगर डीएम साहब मना करते हैं तो मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है कि आप स्वयं यहाँ बनारस से उत्तर प्रदेश में सांसद हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति विचारधारा है, आपको सब समाज आपको वोट देता है, सब आपके साथ। मैं तो शंकराचार्य के अपमान और यूजीसी के नए नियम के विरोध में इस्तीफा दिया है अलंकार अग्निहोत्री ने। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और सिटी मजिस्ट्रेट मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है वो आपको समझा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। जिलाधिकारी समेत कई अधिकारियों के मनाने पर भी वो नहीं माने हैं। मनाने के लिए कई नेता भी पहुंचे लेकिन उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी है और इस पूरे मामले पर उनका कहना है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने के बाद सरकारी आवास खाली कर दिया है और उसके बाद इस तरीके से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने इस्तीफा दिया है तो निलंबन कैसा। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बातचीत की है अलंकार अग्निहोत्री ने। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट हैं अलंकार अग्निहोत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया है। अलंकार अग्निहोत्री ने बरेली जिला प्रशासन पर भी बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें बंधक भी बनाया गया। बरेली प्रशासन पर 45 मिनट बंधक बनाने का आरोप लगाया है और इस पूरे मामले पर सियासत जारी है। अग्निहोत्री का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। देखिए इस पूरे मामले पर यह कहना है अग्निहोत्री का कि इस मामले में उन्होंने इस्तीफा दिया है लेकिन उसके बाद निलंबन की कार्रवाई की गई। उन्हें सस्पेंड क्यों किया गया जबकि उन्होंने रेजिग्नेशन दी है। कलेक्ट्रेट गेट के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। उनके कुछ समर्थक भी उनके साथ मौजूद हैं लेकिन यह कहा जा रहा है कि जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत चल रही है। उन्हें समझाने की कोशिश वो अधिकारी कर रहे हैं लेकिन प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को इस्तीफा दिए जाने के बाद अब सस्पेंड कर दिया गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है तो उसके बाद उन पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। अब वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाएंगे। पूरे मामले को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उठाया जाएगा। हालांकि उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कलेक्ट्रेट गेट के बाहर किस तरीके से धरना प्रदर्शन जारी है। अब देखिए कलेक्ट्रेट गेट के बाहर इसलिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने साफ तौर पर कहा है कि मेरे साथ जब मैंने इस्तीफा दिया तो मुझे बंधक बनाया गया, मुझसे अभद्र बातें की गई, मेरे साथ बदसलूकी की गई और पंडित कह के मुझे अपमानित भी किया गया कि पंडित पागल हो गया है। इस तरीके की बातें मेरे साथ की गई है। ये तमाम आरोप लगा रहे हैं सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन बेबुनियाद बातें और तमाम आरोप उन पर लगा रहा है। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन के लिए बिताने के लिए भत्ता भी मिलेगा, ये कहा गया है। हालांकि निलंबन की कार्रवाई तब हुई जब उन्होंने प्रशासन के तमाम आला अधिकारियों पर बेहद संगीन आरोप लगाए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिटी मजिस्ट्रेट कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, पुलिस अधिकारी भी मौजूद है। हालांकि उन्हें समझाने की कोशिश भी की गई है। इस जांच की जिम्मेदारी बरेली मंडल के आयुक्त को सौंपी गई है। निलंबन अवधि के दौरान अलंकार अग्निहोत्री को केवल जीवन निर्वाह भत्ता भी मिलेगा। जांच पूरी होने तक उन्हें शामली जिलाधिकारी कार्यालय से संबंध रखा जाएगा।
इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोनू पांडे बरेली से जुड़ चुके हैं। मोनू, ये पूरा